बसपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी ने अपना प्रेस मीट में क्या बताती है। वो बसपा के लिए वोट मांगते वक्त साक्षात्कार में प्रेस साक्षात्कार में और प्रेस मीट में जब उन्हें इंटरव्यू पूछा गया तो ये बताती है बसपा का शासन कैसा है। बसपा का शासन का पीरियड में जब उन्हें पूछा गया था बसपा के शासन का बारे में, तब सीमा कुशवाहा जी ये बताती है बसपा का शासन यानी कानून का शासन है। और बसपा का शासन का पीरियड में ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ था, जैसे एजुकेशन, हेल्थ का सेक्टर में, एजुकेशन का सेक्टर में, एग्रीकल्चर का सेक्टर में, हर कोई सेक्टर में बसपा का शासन मजबूत था और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की काम चल रहा था। बहन मायावती जी का शासन का पीरियड में खास करके गन्ना किसानों के लिए भुगतान एमएफसी बढ़ा भुगतान किया गया था और उनका गन्ना का वैल्यू बढ़ाया गया था। उसके साथ साथ बहुत सारे 5,000 से ज्यादा स्कूल वहां खोला गया था। 7 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल यूनिवर्सिटी बहन मायावती जी ने बनाई थी। हर घर में पानी की व्यवस्था की थी। गरीबों के लिए रोजगार का व्यवस्था बहन जी के शासन का पीरियड में हुआ करता था और लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत था। उसके साथ साथ एजुकेशन के बारे में ये बताती है सीमा कुशवाहा जी, बहन मायावती जी का पीरियड में जीरो फाइनेंस पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी गरीब श्रेणी का बच्चों को प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में एडमिशन मिलता था और वो पैसा गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को भरता था और बच्चों का स्कॉलरशिप सही वक्त पर मिलता था। लेकिन वर्तमान का समय का सरकार बच्चों का स्कूल का स्कॉलरशिप बंद कर दिया। 60% मोनी दे के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करने के लिए अनुमति करने के लिए फोर्स किया गया। गरीब बच्चे का एजुकेशन इसीलिए बर्बाद हो गया वर्तमान शासन का पीरियड में। और मनीष, और जब इन्हें पूछा जाता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता को एडवोकेट सुमा कुशवाहा जी को ये पूछा जाता है प्रश्न कि बीजेपी का शासन का पीरियड में मां बहन सुरक्षित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हैं, तो उनका जवाब देते हुए सीमा कुशवाहा जी ये बताती है उत्तर प्रदेश में बेटी सुरक्षित नहीं है। उदाहरण स्वरूप ये बताती है कि मनीषा वाल्मीकि को कैसे मारा गया, रेप के बाद उन्हें हत्या किया गया, उनका परिवार को उनका डेड बॉडी को भी देखने के लिए अनुमति नहीं मिला। कानून का धज्जिया उड़ाते हुए केरोसिन डालकर, मिट्टी का तेल छिड़ककर बेटी को जलाया गया था। क्या ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है? और एक एग्जाम्पल भी दे देती है सीमा कुशवाहा जी। कानपुर का घटना, 10वीं मंजिले से एक बेटी को फेंका जाता है। जब वो 10वीं मंजिल का नीचे गिर जाती है, रेप के बाद उन्हें फेंका जाता है। 1 घंटा तक वो वहां तड़पती रहती है, कोई बचाने वाला नहीं है। मतलब योगी जी का पुलिस सोया हुआ था, कैसे वहां बेटी का दिन दहाड़े रेप करके बलात्कार करके मारा जाता है। उनका बीजेपी का शासन का पीरियड में बेटी घर से निकलना मुश्किल है। और जब उन्हें फिर और एक एग्जाम्पल दे देती है राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी मनीष गुप्ता के बारे में। गोरखपुर, जो कि योगी आदित्यनाथ का आज का तारीख में उनका इलेक्शन सेक्टर क्षेत्र है, और वो गोरखपुर का मठाधी से वहां कैसे मनीष गुप्ता को मारा जाता है 5वीं मंजिल पर, उन्हें कैसे तड़पाया जाता है। सरकार का काम होता है लोगों को सुरक्षा देना, ऐसा नहीं सरकार का पुलिस वाले गुंडा बनकर लोगों को कैसे मार रहे हैं। जब युवा के बारे में प्रश्न दागते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी को, तब ये बताती है, युवा लोग को ये अपील कर रही है, सपा और बीजेपी का शासन का पीरियड में युवाओं को नौकरी नहीं है, युवाओं को ठगा जा रहा है। जब भी कोई नौकरी निकलता है, बच्चे फीस भरते हैं, एग्जाम का टाइम में पेपर लीक हो जाता है।
एक एक एग्जाम के लिए 4 साल 5 साल तक बैठना पड़ता है युवाओं को। बेरोजगार संख्या वहां ज्यादा बढ़ गया है। युवा, पढ़े लिखे युवा घर में बैठे हुए हैं। इसीलिए बहन मायावती जी ये बता रही है कि जब उनका शासन आएगा, कानून का द्वारा कानून का राज होगा, उसके साथ साथ युवाओं को नौकरी मिलेगा और रोजगार मिलेगा। पकोड़ा तोलने के लिए नहीं बताएंगे, बसपा वाले रोजगार देंगे। सीमा कुशवाहा जी ये बता रही है, हर कोई युवा, आप सब लोग एकजुट हो जाइए और बसपा को वोट दीजिए, ताकि बसपा का शासन आते ही उत्तर प्रदेश में अमन चैन लाया जाएगा। कानून का द्वारा कानून का शासन होगा। उसके साथ साथ माँ बहन बेटी सब सुरक्षित रहेंगे। वोट ऐसा एक ताकत है, उनको सही से इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी कौम या कोई भी सिटीजन उनका वोट को गलत जगह पर दे देता है तो इस उनको 5 साल तक दुख भुगतना पड़ता है। इसलिए वोट का ताकत को सही पार्टी को और सही व्यक्ति को देने से 5 साल तक उनका सुरक्षा मिलता है। क्योंकि हमारा संविधान में ये लिखा गया है, जब हम 5 साल में एक बार कोई भी पार्टी को चुनते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, हम वोट और नोट उन्हें दे के भेजते हैं, ताकि वो पार्टी शासन में आने के बाद हमारा जान और माली का सुरक्षा करे। लेकिन जितनी भी सरकार हम चुने हैं, खास करके बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी का सरकार उत्तर प्रदेश में, लोगों को ठगा है, लोगों का जिंदगी में खिलवाड़ किया है। आज उत्तर प्रदेश में हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, जो हम लोगों ने कोरोना महामारी पीरियड में यूपी में देखे हैं। सब कैसे तैर रहे था, पानी में, गंगा में तैर रहा था। ऐसे अमानवीय सरकार को, अनह्यूमैनिटी रहने वाले सरकार को, जो सरकार ह्यूमन डिग्निटी को वैल्यू नहीं देता, ऐसे सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर किसी को वोट देने की ताकत मिलता है और वो वोट का ताकत को सही से इस्तेमाल करके देश को बचाना है। एक अच्छा सिटीजन कभी भी अंधभक्त नहीं बनता। एक अच्छा सिटीजन अच्छा पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट देता है और देश को बचाता है। आप सब लोग भी उत्तर प्रदेश में बसपा को वोट दीजिए और कानून का द्वारा कानून का शासन लाइए, ताकि बहन जी को यूपी का सीएम बनाकर यूपी को हम सुरक्षा देंगे। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।